हाफ ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी देखते हैं। मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हमें कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है, रिजॉल्व भी नज़र आ रही है। पीआई की प्राइवेटाइजेशन इज़ अ बिग डील, इसमें कोई शक नहीं है और वो होने जा रही है। डिस्कोज पावर सेक्टर रिफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो डिस्कोज की प्राइवेटाइजेशन है इसमें रिजॉल्व है, हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस वक्त टू एक्सपेक्ट के इस बजट में ये सारे इनकलाबी इकदाम हो जाते, वो नहीं होने थे। लेकिन मेरे ख्याल में जो डिसअपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल क्लियरली है, जहां पे हमें रिजॉल्व नजर आना चाहिए था। नंबर 1 एग्रीकल्चर टैक्स, उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। ये इसका देखिए, इसमें इसको उनको एड्रेस तो करना चाहिए था, बीच में कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट को ये इशारा देना चाहिए था कि जी हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाने के लिए एक्टिव हो गए, पहली बात। दूसरा, रिटेलर्स की डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट है, मुश्किल है, लो हैंगिंग फ्रूट है। ये दो जो मिसेज हुए हैं, इससे कम से कम मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर टैक्स की जो आपने बात की ना सर, उसमें एक रिपोर्ट है 65% जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो डायरेक्ट फैसलों की बात कर रहे थे ना, इससे जुड़े हुए हैं, जो मुश्किल फैसलों की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट जब से आई वो कह रही है हम मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं। इस बजट में मुझे कोई मुश्किल फैसला नहीं आ रहा। That I think that is the alarm. अच्छा, मैं मालिक साहब कुछ कहना एग्रीकल्चर देखिए, एक चीज समझ लें, एग्रीकल्चर टेक्निकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन रियलिस्टिकली नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो फैसले हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पेस्टिसाइड्स और उनकी वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के हैं, तो कहने में प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसलिए वो जिम्मेदारी हट जाती है। लेकिन फॉर ऑल रीजंस ये फुली डिवॉल्व नहीं है। और आपके पास तकरीबन 15-16 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेडरल गवर्नमेंट में काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो इसलिए ये अपनी टोपी उधर फेंकते हैं, वो अपनी टोपी उधर फेंकते हैं। वो इसलिए कि पार्लियामेंट में आपका बल्क जो लोग हैं उनका एग्रीकल्चर, मैंने अब शेयर्स की 65% आधे गन्ना उगा रहे हैं तो आधे चीनी बना रहे हैं। सो 65% ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस शोबे से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से। तो दुकानदार को आप नहीं टैक्स लगा सकते, एग्रीकल्चर के अंदर जो बिग गन्स हैं उनको आप नहीं छेड़ सकते। अच्छा, बिजली की चोरी आप नहीं रोक सकते, प्राइवेटाइजेशन की फर्म डेट आप नहीं दे सकते। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि जो तुम्हारे बिजली के बिल हैं, चले हम आपको गारंटी करते हैं कि वो इस साल इस शरह से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप एफिशिएंसी नहीं रोक रहे, इनएफिशिएंसी, आप चोरी नहीं रोक रहे। तमाम इनएफिशिएंसीज का जो मलबा है वो आम आदमी उठा रहा है। बिल्कुल ठीक। सुनारा, इसका मतलब यह है कि आम शहरी को जो बिजली के बिलों से बहुत तंग है, उसकी आपने तनख्वाह अगर 5,000 बढ़ा भी दी है, एक मिनिमम वेज जो है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी टेंशन बिजली का बिल ही रहेगी, वही रहेगा। और देयर आर टू मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग्स इसमें। आप देखें, एक तरफ तो जामशोरों में कोल पावर प्लांट के लिए 21 अरब रुपए आपने मुख्तस कर दिए हैं, और दूसरी तरफ आप क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। और जो निजकारी की बात है, जो डिस्को कंपनीज हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि इट वाज ऑल डन, सारा सब कुछ अग्री कर गया था 2 साल की नेगोशिएशंस के बाद, और उसके बाद डार साहब ने ये नहीं होने दिया। जुबैर साहब ने कहा या मे बी। तो अब व्हाट इज़ द गारंटी कि ये हो जाएगा? मतलब दिस ऑल लुक्स लाइक कट पेस्ट पॉलिसी पेपर टू मी, कि ये हम कर देंगे, और इसमें कुछ भी मुझे इनोवेटिव नहीं नज़र आया जिससे लगे कि इन्होंने कुछ सोच के कोई डायरेक्शन के साथ ये बनाया हुआ है। मे बी पेपर्स का पेट भर दिया हो, बट टू मेनी थिंग्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग इन दिस। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी आईटी सेक्टर के हवाले से भी, चूंकि आईटी में तो कह रहे हैं 79 अरब रुपए से ज्यादा। हाँ जी, अब मैं उस हमारा वो मुल्क जहाँ पे एक बहुत मेजर चंक, जो बड़ा चंक जो है वो एक्स या ट्विटर से आईटी सोशल मीडिया का जो आता है वो आपने बंद किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि हमने आईटी एक्सपोर्ट करनी है, खुद प्राइम मिनिस्टर वीपीएन लगा रहे हैं। अच्छा, एक ऐसा कंट्री जहां पे किसी जमाने में यूट्यूब भी बैन रहा हो, टिकटॉक भी बैन रहा हो, सोशल ऐप्स अब तो फायरवॉल आने लगी है, वो बैन होने लगी है, तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बड़े जायंट्स पाकिस्तान में अपना ऑफिस भी खोलेंगे? ये पाकिस्तान के वो अब नेटफ्लिक्स से भी टैक्स मांग रही है, एफबीआर ने एक नोटिस दिया नेटफ्लिक्स को कि आप हमें टैक्स दें, और पंजाब में हद तक इज्जत बिल भी है। हाँ, वो भी है। तो अब ऐसे में आप कह रहे हैं कि हमने 3.5 बिलियन डॉलर्स तक अपनी आईटी एक्सपोर्ट पहुंचाना है। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट क्या सिर्फ हम 100 के जरिए करेंगे? सर, टैक्सेशन रिजीम में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, उसका टैक्स रेट भी बढ़ गया।
नहीं शाहजी, जो इसका सेल्फ मतलब है एम्प्लॉयड कि है, अब यहीं से वो अब सेल्फ मतलब ये है कि- ज्यादा जो आईटी के एंटरप्रेन्योर्स freelancers भी हैं, शामिल हैं, यंगस्टर्स, IT वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं। नहीं, इसका Exactly. फिर दो ही शोबे रह उसका जाते हैं income tax बढ़ गया। दो शोबे रह जाते हैं, या तो रह जाते हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग आपकी है या ऑनलाइन सेल एंड परचेज का शोबा है, या दूसरा ये कि हम ऑनलाइन गेमिंग बना के बेचते रहे। सर उसमें भी आप देख लें इन्होंने जो है वो कोई सहूलत तो नहीं देनी, क्योंकि जब आप प्लेटफॉर्म्स पे देखिए, जब आप बैन करेंगे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ट्विटर या एक्स जो है वो मोनेटाइज हो गया, पाकिस्तानियों ने उससे डॉलर कमाना शुरू कर दिए। आप एक पोस्ट करते हैं, यू गेट पेड फॉर दैट। वो भी एक तरीके से किया, नहीं, यहाँ तो कैसे फैसिलिटेशन कर लिया। अब जब आप किसी चीज को बैन करते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपको ब्लैकलिस्ट कर देता है, आपके एंटरटेन country नहीं को। करता, ठीक। वो फिर एंटरटेन नहीं करता। अब ट्विटर या एक्स जो भी है वो जिंदगी भर, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो अगर कल को बैन उठ भी जाए तो वो आपको मोनेटाइजेशन अलाउ करेगा। आपके डॉलर आ रहे थे आपके मुल्क में, ज़र मुबादला आपका नौजवान जो था वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए वो अपने घर का रोजगार चला रहा था, आपको फॉरेन एक्सचेंज लाकर दे रहा था। आप इस सेक्टर में इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे 153 अरब डॉलर्स की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, आप 3.5 अरब भाई डॉलर वहां पे बगले में इन जा रहे कंपनी हैं। के ऑफिस में तो है ना, और वहां पे हमारे यहाँ तो offices आने को हैं। तैयार नहीं। हाँ, साढ़े बैन भी तो नहीं 3 होता ना। टारगेट है, और वह क्या कह रहे हैं, है तो वहाँ फिर बैन पौने भी तो 2। नहीं होता Exactly, ना, क्या होगा? वहाँ बैन भी तो नहीं होता ना। बिल्कुल वहां बैन भी नहीं, बल्कि उनके लोकल ऑफिसेज हैं जिनके वो डील करते हैं, somehow वो under the ambit of their own law लेके भी आते हैं। दो तीन चीज़ें हैं कि पूरी स्पीच के अंदर जो है वो ठीक है, उन्होंने बड़ा एक मुफस्सल तरीके से बयान करने की कोशिश की कि चंद मुश्किल फैसले और ये सारा कुछ है। आपके एनर्जी सेक्टर के अंदर 2015 में 350 अरब रुपीस थे, अब आपके वो आप बढ़ा के 2024 के अंदर अगर आप आते हैं तो इट्स 5730, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आपकी आईपीपीस कंपनीज के साथ जो मुआहिदे हैं, आप महंगा फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, कैपेसिटी चार्जेस एंड व्हाट सो नॉट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब कुछ आवाम के ऊपर पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, डिजिटल मार्केटिंग जो होती है वो पूरी दुनिया में काम करती है, जो अली भाई बात कर रहे थे। आप आवाम पर टैक्स लगा भी सकते हैं, उनसे पैसा बना भी सकते हैं, मगर उसका एक तरीक़ाकार होता है कि आपने आवाम को फैसिलिटेट क्या किया है। अगर हम आवाम को सस्ता पेट्रोल भी नहीं दे रहे, डीजल पर भी लेवी बढ़ा रहे हैं, 60 अगर रुपए हम फी लीटर है, एग्जैक्टली अब 80 हो गई 80 हो गई है, तो 20 रुपए आप पेट्रोल पे और 20 रुपए आप डीजल पे भी बढ़ा रहे हैं, और आपको पता है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है वो हर लिहाज से। तो आपने फैसिलिटेट क्या किया है? वज़ीर आज़म साहब ने सुबह एक बयान दिया था कि हमारे इस बजट में कोशिश होगी कि हम आम बंदे को फैसिलिटेट करें। तो मुझे एक तो इस बजट में एक चीज बता दें, एक चीज 5000 रुपए इजाफा। अब उस 5000 में मुझे बताएं कि वो बिजली का बिल देगा, घर का किराया देगा, बच्चों के स्कूल की फीस देगा या खाएगा? यार ये तो बड़ी इम्पॉसिबल बतूल सर आप मुझे बताइए सर, एक सेकंड सर, वक्त में कमी अगर माजरत चाहता हूँ, बतूल कुछ कहना चाह रही हैं। बतूल, ये ई बाइक्स के लिए 4 अरब रुपए, ई बाइक से काम शुरू किया जाए, अदालती स्टे आ जाता है। आप लोग बहुत अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बड़ी एनर्जी के साथ पिछले कुछ अरसे में प्रोग्राम्स किए कि रियल स्टेट टैक्स के नीचे आएगा, और हमारे मुल्क में रियल स्टेट के ऊपर केसेस तो बन जाते हैं पर इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे टैक्स ले सकें। सिर्फ जो नॉन फाइलर्स हैं उन पे 15% है, जो फाइलर्स हैं उन पे 45% है, और अगर उनके प्लॉट पे प्रॉफिट आएगा तो वो टैक्स देंगे। तो ये इतना ही टैक्स लेने की हिम्मत है, और ये एक अफसोस का मकाम है कि आपके बिलियंस का टैक्स देने की कैपेसिटी रखने वाला सेक्टर, उससे आप कितने कम पैसे लेते हैं। और इससे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अभी आपने कहा था 37% डायरेक्ट टैक्स, वो जो 37% डायरेक्ट टैक्स ये लेंगे वो किन इंडिविजुअल्स, किन कंपनी से लेंगे, कितना कलेक्ट कर सकेंगे,